प्रिय छात्रों, आज हम सूरदास के पद को पढ़ेंगे। तो सूरदास भक्तिकाल के श्रेष्ठ कवि, हिंदी के सूर्य जैसे तेजस्वी कवि हैं। उनका जन्म 1478 में दिल्ली के निकट शाही गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वे अंध थे, पर मालूम पड़ता है कि वे जन्मंध नहीं थे। मथुरा और आगरा के बीच यमुना नदी के तट पर स्थित गौघाट पर उन्होंने संगीत, काव्य और शास्त्र का अभ्यास किया। तो आगे चलकर बल्लभाचार्य के शिष्य बन गए और व्रज जाकर गोवर्धन के पास पारसोली नामक जगह पर अपना स्थायी निवास बनाकर पद लिखते रहे। सूरदास मानव मन के बड़े पारखी थे। वात्सल्य भाव के तो वे मर्मज्ञ थे। तो श्रीमद्भागवत महापुराण के आधार पर रचित उनका विशाल ग्रंथ सूरसागर हिंदी की अमूल्य निधि है। ये बच्चों के, माताओं के, साथियों के, नारी तथा पुरुषों के मन भावों के पारंगम कवि थे। यह पद में हम पढ़ेंगे प्रस्तुत पाठ में महाकवि सूरदास द्वारा रचित कृष्ण की बाल लीला के 2 पदों को रखा गया है। ये पद सूरसागर से संकलित है, उसके जो ग्रंथ है। तो ध्यान से सुनिए पद। मैया मोही दाऊ बहुत खिझायो, मैया मोही दाऊ बहुत खिझायो, मोस कहत मोल कोलिन्हो, तू जस मति कब जायो। मैया मोही दाऊ बहुत खिझायो, कहा कहूँ यही ऋषि के मारे, कहा कहूँ यही ऋषि के मारे, खेल न हो नहीं जात। पोने पोने कहत कौन है माता, कौन है तो मारतात। मैया मोही दाऊ बहुत खिझायो, गोरे नंद जसोदा गोरी, गोरे नंद जसोदा गोरी, तो कत श्याम शरीर, चुटकी दे दे हंसत वाला सब, चुटकी दे दे हंसत ग्वाल सब, सीख देते बलवीर, सीख देते बलवीर। तू मोही को मार न सीखी, तू मोही को मार न सीखी, दाऊह कवो न खीजे। मोहन मुख ऋषि की बातें, मोहन मुख ऋषि की बातें, जसुमति सोने सोने रीझे, जसुमति सोने सोने रीझे। सुनहु कान बलभद्र चवाई, सुनहु कान बलभद्र चवाई, जनमत ही कोही जनमत ही को धोत, जनमत ही को धोत। शोर श्याम मोहि गोधन केशों, शोर श्याम मोहि गोधन केशों, हो माता तो पोत, जनमत ही को धोत।
मैया मोही दाऊ बहुत खिझायो, मोस कहत मोलो को लिन्नो, तू जसोमती कब जायो। मैया मोही दाऊ बहुत खिझायो। पठित पद्यांश का कुछ कठिन शब्द दिया गया है, ध्यान से देखिए। खिझायो चिढ़ाया, मोही मुझको, मैया माँ, दाऊ बड़े भाई, लिनो लाया गया, हरीश क्रोध, जायो जन्मा, तात पिता, खिजो गुस्सा करना, सौगंध शपथ कसम, चबाई निंदक, धूर्त शरारती, दुष्ट, धूर्त, श्याम काला, ये सब खड़ी बोली में उसका अर्थ इसी प्रकार है। ये ब्रजभाषा की में इस प्रकार था, तो खड़ी बोली में उसका अर्थ इसी प्रकार है। तो ये जो पद हमने पढ़ चुके हैं उसका अर्थ भी मैंने कह दिया है और उसका भावार्थ को हम देखेंगे। तो पहले लिखा गया है, मैया मोही दाऊ बहुत खिझायो, मोस कहत मोल को लीनो, तू जसोमती कब जायो। तो ये पद में कृष्ण अपनी माता यशोदा से ये शिकायत करते हैं कि उसके बड़े भाई जो बलराम है उसको कैसे चिढ़ाते हैं। इसी के कारण वह माता यशोदा से कहते हैं, मैया बड़े भाई बलराम मुझे कहते हैं, क्या कहते हैं, तो मुझे कहीं खरीद करके लाया गया है, मुझे यशोमती मैया मुझे जन्म नहीं दिए हैं, तो मुझे बाजार से खरीद करके लाया गया है कहते हैं। और यह सुनकर मुझे बहुत गुस्सा लगता है, मुझे गुस्सा आता है, क्या कहूँ। इसी प्रकार बात सुनने से सभी को भी गुस्सा लगेगा, तो इसी के कारण मैं उसके साथ खेलने के लिए और गोप बालकों के साथ खेलने के लिए मुझे जाने को जी नहीं चाहता है। और क्या कहते हैं, और क्या कहते हैं, और कैसे चिढ़ाते हैं, माता तुम भी सुन लो। पुनि कहत कौन है माता, कौन है तू मारो तात, गोरे नंद जसोदा गोरी, तू कत श्याम शरीर, चुटकी दे दे हंसत वाला सब सीखे देते बलवीर। कृष्ण फिर शिकायत करते हैं, अभियोग करते हैं माता के पास, कहते हैं बलराम भैया मुझे और कहते हैं नंद गोरे हैं और यशोदा गोरी है, तो उसका पुत्र गोरा होना अनिवार्य है, लेकिन तेरा शरीर ऐसे काला कैसे हो गया है। ऐसे प्रतीत होता है कि यशोदा तेरी माँ नहीं है। तो और क्या कहते हैं, और भी चिढ़ाते हैं, और भी कहते हैं, क्या कहते हैं, वह सिखा देते हैं, गोप बालकों को सिखा देते हैं। क्या सिखा देते हैं, और ये मुझे चिढ़ाते हैं, चुटकी बजा बजा करके मुझे गोप वाला सब मुझे चिढ़ाते हैं, हंसते हैं, इसी प्रकार अपमानित मुझे करते हैं। तू मोही को मारन सीखी, तू मोही को मारन सीखी, दाऊ ही कबहू न खीझे, दाऊ ही कबहू न खीझे। मोहन मुख ऋषि की ये बातें, जसुमती सुनी सुनी रीझे, जसुमती सुनी रीझे। फिर अभियोग करते हैं छोटे बच्चा है, देखो कैसे अभियोग करते हैं माता के पास, ये देखना है। और कहते हैं माता को, कृष्ण कहते हैं तू मोही को मारन सीखी, तू सिर्फ मुझे
मारना सीखी है, तू सिर्फ मुझे मारती हो। दाऊ के ऊपर बड़े भैया के ऊपर तू कभी उसके ऊपर गुस्सा भी नहीं करती हो। तो इसी प्रकार जो अभियोग कृष्ण करते हैं, इसी बात को सुनकर कृष्ण के मुख से, छोटे बच्चे के मुख से इसी प्रकार क्रोध की जो बात सुनकर यशोमती मन ही मन आनंदित होते हैं, प्रसन्न होते हैं, खुश हो जाती है। तो फिर कहते हैं क्या, सुनो। तो ये कृष्ण की बात सुनकर यशोदा उत्तर देती है। उत्तर क्या देती है आगे देखेंगे। सुनहु कानवल भद्र चवाई, जनमत ही को धूत, शूर श्याम मोहि गोधन केशों, हूँ माता तो पोत। तो इसी प्रकार कृष्ण की जो शिकायत है, कृष्ण की ये जो अभियोग था, उसको सुनकर माता यशोदा कहते हैं, क्या उत्तर देती है। तो कृष्ण की बात सुनकर उत्तर देती है, अरे मेरा बच्चा, जो कृष्ण जो तो मेरे बलभद्र के नाम से जो शिकायत करते हो तो सुन लो। ये बलभद्र बहुत चुगलखोर है, वह जन्मत है, लोग कहते हैं ये बचपन से धूर्त है। तो इसी प्रकार वह धूर्त है, तो उसका ये चरित्र का ये एक अंश है, ये धूर्त है, ये शरारत है, रति है, ये दुष्ट है, ये बचपन से लोग उनको जानते हैं। तो इसी प्रकार कृष्ण को समझाने के लिए माता यशोदा कहती है, तो रे श्याम, रे मेरे लाल, सुन लो, मैं गोधन की ओर देखकर शपथ लेती हूँ, सौगंध खाती हूँ, कसम लेती हूँ कि तू मेरा पुत्र है, तू मेरा लाल है, मैं तेरी माँ है। इसी प्रकार कृष्ण को समझाने के लिए माता यशोदा उसको समझाती हैं और गोधन की गायों की शपथ भी लेते हैं। विश्वास जगाने के लिए माता गायों की सौगंध खाती है। पठित पद्यांश में से कुछ शब्द यहाँ दिया गया है। ये शब्द का अर्थ भी खड़ी बोली में लिखा गया है और व्याकरणिक दृष्टि से ये शब्द क्या है उसको यहाँ सूचित किया गया है। तो देख लीजिए, शब्द, अर्थ, खड़ी बोली, विशेषण, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, बहुवचन, विपरीत, क्रिया सकर्मक, अकर्मक, संज्ञा, सर्वनाम। तो मैया का अर्थ माँ, ये स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द। मोही, मुझे, मुझको, ये सर्वनाम। दाऊ, बड़े भाई बलराम, ये पुल्लिंग संज्ञा शब्द। खिजायो, चिढ़ाया, ये अकर्मक क्रिया है। मोशों, मुझसे, ये सर्वनाम है। मोल का अर्थ खरीद करना, क्रय करना, ये सकर्मक क्रिया। लिन्हो, लाया गया है, ये सकर्मक क्रिया। जायो, जन्म, ये जन्म देना, ये सकर्मक क्रिया है। कहो, कहना, ये सकर्मक क्रिया है। यही, इस, ये अवय, ये सर्वनाम। तो रिस, क्रोध, गुस्सा, ये अकर्मक क्रिया है। पुनि पुनि, बार बार। तात, पिता, ये पुल्लिंग शब्द है और संज्ञा भी है, जातिवाचक संज्ञा। तुमरो, तुम्हारा, ये सर्वनाम है। कहत, कहना, ये सकर्मक है। श्याम का अर्थ काला, ये विशेषण है। रंग, जितने रंग है सब विशेषण है। कत, क्यों, किस लिए, ये
है। सीखे सीखना सकर्मक क्रिया है। बलवीर बलराम पुल्लिंग संज्ञा शब्द है, ये नामवाचक संज्ञा। मोही मुझे ही सर्वनाम। खिजे गुस्सा करना अकर्मक। कबहू कभी भी अव्यय। रिझे प्रसन्न खुशी संज्ञा। चबाई निंदक चुगलखोर पुल्लिंग शब्द संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। जन्मत जन्म से संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। धूर्त शरारती धूर्त ये पुल्लिंग शब्द और भाववाचक संज्ञा है। गोधन गाय रूपी धन है, ये संज्ञा है, समूहवाचक ये जातिवाचक संज्ञा है। पुत्र पुत्र बेटा पुल्लिंग शब्द ये जातिवाचक संज्ञा है। सौगंध कसम शपथ ये भाववाचक संज्ञा है। तो इसी प्रकार इसका अर्थ दिया गया है। पठित पद्यांश से परीक्षा में आने वाले कुछ प्रश्न है और 1 अंक वाले प्रश्न है, नीचे देख लो और अभ्यास कर लो। अगले वीडियो में सूरदास के दूसरे पद को पढ़ने के लिए हमारे प्रयास स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करके पाठ पढ़ने का लाभ उठाइए। सभी को मेरी ओर से सप्रेम धन्यवाद।